शोएब भाई हमारे 197 जो क्लास के सबसे कह सकते हैं अट्रैक्टिव, क्लास के अट्रैक्टिव और जो जिनके पास टैलेंट है बोलने का, सेक्सी लुकिंग, इनके पास टैलेंट है बोलने का, इन्होंने अपने इमेज जो पहले नीचे थी वो आसमानों तक चढ़ा लिया है। इनसे ज्यादा पॉपुलर बंदा सेक्शन सी में नहीं है, बाकी ये तो है, सब बंदे जानते हैं। इनका इमेज नीचे से ऊपर तक उठ गया है। अच्छा शोएब भाई, पहला आपसे सवाल है, पहला सवाल ये है कि जब आप एनडी के अंदर आए थे, सेक्शन सी में आए थे, तो आते ही आपको सबसे बुरी चीज क्या लगी थी सेक्शन सी की खासतौर पे? सेक्शन सी की सबसे बुरी चीज, मतलब कोई बंदा बुरा लगा हो जो आप अब कहते हो कि यार ये बंदा वो था, मैं इसको ये समझता था, निकला कुछ। एग्जैक्टली मेरे जहन में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे बुरा लगा हो। मेरे अपने पर्सनल इश्यूज होंगे, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किसी से कोई लड़ाई हो गई या कोई बदतमीजी हो गई, लेकिन कोई बंदा टारगेट मुझे बुरा नहीं। थोड़ा सा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपका एफई के अंदर हुआ था फड्डा अनसब से, सीआर से, तो उसके पीछे क्या वजूहत थी पता नहीं चल पाया यार। नहीं, बेसिकली मेरा अनसब से तो कोई इतना फड्डा नहीं था, उसके कुछ एक हरकत थी जिसकी वजह से हमारे नाम आगे चले गए थे। उसको एक्सप्लेन करें आप थोड़ा सा। बस वो एक्सप्लेनेशन तो अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि हुआ ये था कि हमारे कुछ नाम हमारे लड़कों के, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड था, वो आगे नोमान सर तक चले गए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इरिटेट हो गया था, जिसकी बिहाफ पर फिर वो 4 साल तक मेरे अंदर ग्रजेस रहे, जिसको मैं क्लियर आउट नहीं कर सका। मेरा गलती है कि मैं अनसब से बात करता, उसने ट्राई भी की थी, लेकिन मैंने अजीब सा रहा। लेकिन अब फाइनली अनसब से मेरी दोस्ती है। अच्छा एक चीज़ बीच में और सुनने में आई थी कि शोएब चाह रहा था वो बन जाए सीआर, लेकिन उसको बनने नहीं दिया, तो क्या वजूहत थी? आप बनना बाकी बनना चाह रहे थे सीआर या नहीं? मैं चेंज चाह रहा था, मैं ये नहीं चाह रहा था अनसब को कि वो सीआर रहे, क्योंकि उसने हमारे नाम आगे दे दिए थे, और मैं ये समझ रहा था कि हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रही तो आगे ये ना हो कि हमारे नाम जो है वो फिर इनिशियल स्टेज पे आगे पहुंच जाए चेयरमैन तक, तो आगे फिर प्रॉब्लम्स होने लगे ग्रुप के लिए, ये वजह थी। दूसरा एक क्वेश्चन और है कि अटेंडेंस का हमेशा से आपको इशू रहा है, आपकी मैक्सिमम अटेंडेंस कितनी रही है? मैक्सिमम हम पूछ सकते हैं, मैक्स कितनी चारों साल में मैक्सिमम कितनी? 72%। मैक्सिमम 72 जा चुकी है। अच्छा आप यहाँ ये नोट करेंगे 72 पे भी आप पेपर में बैठ नहीं सकते, 75 एटलीस्ट आपको चाहिए। तो आपका क्या पीछे कोई सोर्स है, जुगाड़ है? जुगाड़े क्या है जो 55 पे भी बैठ जाते हैं आप? भाई बात यह है कि देखो, अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ी जुगाड़ है मेरी, सही है। होता बेसिकली है, मैं बीमार काफ़ी रहता हूँ, सही है, उसकी वजह से 10-12 दिन मेरे ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी वायरल अटेंडेंस कम हो जाती है। सेकेंडली मेरा रेगुलरिटी का प्रॉब्लम शुरू से था। शुरू में सुबह उठना, मैं रात भर जो है वो जागता रहता था, तो सुबह उठना मेरे लिए एक इशू रहा। अच्छा ये बताएं शोएब भाई कि आप जैसा केयर फ्री बंदा मैंने देखा नहीं 4 सालों में, तो ये कि इतने आप केयर फ्री किस तरह रहते हैं? हर बंदे को टेंशन तो कुछ ना कुछ होती है। मुझे भी बहुत सारी टेंशन है, लेकिन बस वो यूनिवर्सिटी रिलेटेड नहीं है। नहीं, यूनिवर्सिटी रिलेटेड भी होती है, आपको वो क्यों नहीं है? है वो भी टेंशन। अभी मेरा पेपर्स का इतना प्रॉब्लम है, एक पेपर रुका हुआ है, मैं वो दे नहीं सका। लेकिन देख के लगता नहीं है कि आपको कोई टेंशन है। अच्छा सीटू के अंदर आपका सबसे अच्छा जो दोस्त पहले बना था वो मेरा ख्याल था बिलाल चौड़ा। नहीं, मेरा C2 के अंदर जो सबसे पहले दोस्त बना था, C1 में सबसे पहले फजील बना था और C2 में खावर बना था। फजील और एहसन C1 में और C2 में खावर और कयूम। लेकिन बिलाल चौड़े से आपकी कोई खास तौर पे लगती है, कोई अंडरस्टैंडिंग गहरी है? हाँ, बिलाल चौड़े का जरा क्लोजअप लिया जाए। नहीं सही आपकी बात हो रही है? बिलाल से दोस्ती है, बिलाल से ठीक ठाक दोस्ती है, फर्स्ट ईयर से ही दोस्ती है मेरी बिलाल से। उसके बाद बहुत ज़्यादा दोस्ती रही मेरी, कोई लड़ाई ऐसी हुई नहीं। अच्छा आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी अरसलान इकबाल से, डैडी, तो उनसे अब आपकी कैसे रिलेशनशिप है? अरसलान इकबाल से मेरी जैसे पहले दोस्ती थी आज भी वैसी है। मेरा मतलब कोई ग्रुप लेवल के ऊपर अगर उससे ज़्यादा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है तो वो मैं नहीं डिफाइन कर सकता, लेकिन ये कि मेरी बिलाल इकबाल से दोस्ती थी आज भी। अच्छा एक अरसलान इकबाल नाम है ना उसका? हाँ अरसलान इकबाल, बिलाल इकबाल कह दिया। अरसलान इकबाल एक चीज़ बड़ी उठाता है, जब भी उससे बात करो पिज़्ज़ा हट का बड़ा इशू उठाता है। वो समझ नहीं पिज़्ज़ा हट का इशू क्या था यार? पिज़्ज़ा हट का इशू ये था कि उसने सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर के उसने पेपर क्लियर किए थे सेकंड ईयर में, तो उसने जो है उसकी ट्रीट दी थी पिज़्ज़ा हट में सबको। अच्छा। उसमें मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने पैसे वहीं पे दे दिए थे। अच्छा। मैं उस ट्रीट में इंक्लूडेड था ही नहीं, मैंने अपने पैसे वहीं पे पेमेंट कर दी थी, मुझे सही नहीं लगा था इस तरह ट्रीट लेना। सही। तो मैंने अपनी पेमेंट दी थी। बिलाल इकबाल कंफर्म कर दूँ। अच्छा शोएब भाई बताएं कि आपके बारे में जो ये अफवाहें उड़ती हैं कि आप नीपा जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, गुलशन चौरंगी जाते हैं, ये क्या है? इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें ज़रा आप। भाई मैं घर जाता हूँ आपसी रास्ते में, अब नीपा पड़ जाता है, तो अब मैं बस चेंज करता था। नहीं मसला ये नहीं, नीपा तो सबके पड़ता है, लेकिन आप नीपा पे रुकते हैं, ये असल चीज़ है। ये है क्योंकि असल में बस का रूट जो है वो बिल्कुल लियाकताबाद वगैरह से एक बस सीधी जाती थी, तो मैं नीपा उतर के बस चेंज कर लिया था G25। तो उस पर उन्होंने बना दिया कि सर सैयद के पास में कभी खड़ा हुआ G25 अगर दे रहा हूँ तो बना दिया। खैर दोस्त हैं, मजाक कर लेते हैं, मैं माइंड नहीं करता है।
अच्छा, ये वॉलीबॉल आप खेलते हैं, आप बड़े जज्बाती हो जाते हैं वॉली खेलते हुए। बॉल आप पटकते थे पहले दूर दूर, ऊपर फेंक गिरा दिया देते था थे, आपने नेट एक गिरा बार। देते थे, पीके के पीछे पड़ गए थे आप। ये आप स्टोरी बताएं, क्या है आपका? बस ये थोड़ा सा उस जमाने में था, अब बार इम्प्रूव कर लिया। आप ये कि गुस्सा भी हो जाते थे? नहीं नहीं, ये गुस्सा कि ऐसे ही थोड़ा मजाक कर लेता हूँ दोस्तों के साथ। जियाद के साथ आपकी बड़ी टसल लगी थी, उसका बिल्कुल क्या मैं बताते ऐसी- हो, क्या सीन था वो? क्या नहीं, हुआ? ज़ियाद के साथ मैंने गलती की थी, मतलब मैं मुँह से थोड़ी जबान दराजी कर दी थी मैंने, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा से माफ़ी मांग ली थी। तो उसने जो है वो मुझे माफ़ अच्छा शोएब भाई, ये है कि आप जैसा स्मोकर तो होगा नहीं खैर सेक्शन सी में, तो आप एक दिन में कितनी हो जाती हैं अभी भी आप? मैं माशाल्लाह। कोशिश करता हूँ कि सिगरेट ना छोड़ दूँ, ना पीऊँ। बहरहाल मैं एग्जैक्ट काउंट नहीं है मेरे पास, कभी ज़्यादा पी लेता हूँ, कभी कम पी लेता हूँ। दिन में 1 डब्बा 2 डब्बा? कोई और सवाल है भाई शोएब भाई से किसी का? शोएब भाई अच्छा, आगे का क्या इरादे हैं? आगे जो है वो मैं अभी सोच रहा हूँ क्या करना है। साउथ जॉब अफ्रीका अगर या किसी- साउथ अमेरिका? ब्राजील? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त यूरोप जो है वो बेहतर है, यूरोप बेहतर है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेसिज्म है और साउथ अमेरिका के अंदर अलकायदा से मेरी टेंशन चल रही है। तो यूरोपियन स्टेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है इस वक्त हम लोग। ये आगे पढ़ने के हवाले से ही बात कर रहे हैं ना आप, यार हर लिहाज से हर लिहाज से तो पाकिस्तान ही बेहतर है, हर लिहाज से पाकिस्तान बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब भाई। मेरा ख्याल है आप जैसा जो है कॉन्फिडेंट बंदा सही है, और जो मोस्ट पॉपुलर जो अब ये end के उठाने का time टाइम में आ हो गया गया, वो शोएब से ज्यादा नहीं है। बाकी कॉन्फिडेंट बंदा है यार, इसके प्रेजेंटेशन में आप देखते भाई बगैर तैयारी के बंदा जाता था और नंबर उठा के लाता था। एग्जाम्पल है BC की प्रेजेंटेशन, सही है। फिर एग्जाम्पल आती है इंग्लिश की प्रेजेंटेशन जो हुई थी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अब इसमें इससे बंदा और क्या कहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका शोएब भाई।